हेलो दोस्तों, प्रश्नावली 3 के प्रश्न क्रमांक 15 तक तो हम लोग कंप्लीट कर ही चुके हैं। अब देखने जा रहे हैं प्रश्न क्रमांक 16। जो प्रश्न क्या है, बहुत बड़ी है, तो बड़ी सवाल को हम छोटी करने जा रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं हर बार बोलता हूँ कि वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें, उसको लास्ट तक देखें, तब हमको जो सवाल है वह क्लियर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 16 समांतर श्रेणी प्रश्नावली 3 का। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। आप लोग भी बुक सामने में खोले होंगे तो प्रश्न को पढ़िए और वीडियो को देखकर सवाल को समझने का प्रयास करिए। तो प्रश्न क्रमांक 16, एक टीवी सेटों का निर्माता, ठीक है, कोई टीवी सेंटर का निर्माता है, तीसरे वर्ष में 600 टीवी सेटों, ठीक है, तीसरे वर्ष में 600 टीवी के सेटों, सातवें वर्ष में 700 टीवी के सेटों का उत्पादन करता है। कोई टीवी बनाता है, उसका तीसरे वर्ष में 600 टीवी बनाता है और सातवें वर्ष में 700 टीवी का उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष में उत्पादन एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, ज्ञात कीजिए कि प्रथम वर्ष में उत्पादन क्या होगा, 90वें वर्ष में उत्पादन क्या होगा, और प्रथम वर्ष में उत्पादन, 90वें वर्ष में उत्पादन और प्रथम 7 वर्षों का उत्पादन क्या होगा। तो ये अपने को 3 चीज याद करना है, जिसमें हमको दिया है उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। आइए समझते जा रहे हैं कि एक टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 6 टीवी सेटों, मतलब हल दिया है ना, क्या दिया है, तीसरे वर्ष में 600 टीवी, मतलब A3 बराबर 600। सवाल यही बोला है कि तीसरे वर्ष में 600 टीवी सेटों, ठीक है। तो आइए A3 बराबर 600, सातवें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, तो A7 बराबर 700, ठीक है। A3 बराबर 600, A7 बराबर 700 उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष में उत्पादन एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, उसको अपने को जानना है। तो सातवें वर्ष में 700, तीसरे वर्ष में 600 टीवी का उत्पादन करता है। तो आइए दोस्तों इसको हल करने जा रहे हैं। A3 बराबर 600, तो A3 an का सूत्र लगाइए, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 600, ठीक है। तो a का मान हमको पता नहीं है, n का मान पता है 3, यहाँ से देखिए 3n, an का मान है ना, an बराबर 600, तो n का मान 3, तो n का मान 3 ऋण 1 इंटू डी का मान पता नहीं है, बराबर 600, ठीक है। यहाँ से फिर से आगे हल होगा। तो a धन 3 में 1 घटाओ तो 2 और d का d, तो 2 और d के साथ गुना हो जाएगा, तो a धन 2d बराबर 600। यह बन गया हमारा समीकरण 1, ठीक है दोस्तों। इतना समझ आया कि नहीं, आप लोग बिल्कुल मुझे बताइए, तब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जो दिया है उसको पहले लिखेंगे, तीसरे वर्ष में 600 और सातवें वर्ष में 700। तो ये जो प्रथम वर्ष में करते हैं उसका अपने को क्या निकालना है, a का मान निकालना है ना। तो चलिए, जो प्रथम वर्ष में जब कितना हमको प्रत्येक वर्ष में उत्पादन एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, उसको ज्ञात करना है। तो A3 बराबर 600, तो A3 बराबर 600, an का सूत्र लगाइए, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 600, है ना। तो a प्लस n का मान 3 ऋण 1 इंटू डी बराबर 600, तो 3 में 1 घटाओ तो 2 आएगा, d का d 2d हो जाएगा, a धन 2d बराबर 600, समीकरण 1। इसी पुनः सातवें वर्ष का निकालो दोस्तों, A7 बराबर 700, ठीक है, A7 बराबर 700, तो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 700। तो a का मान हमको पता नहीं है, n का मान पता है 7, यदि लिखा है n की जगह 7 इंटू डी बराबर 700, तो a धन 7 में 1 घटाओ 6d आएगा, 6 और d के साथ गुना, 6d बराबर 700। ये हो जाएगा समीकरण 2। इतना आप लोग को तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही सरल है।
है ना। आप अभी आप ये 1 2 3 ये इधर मत जाइए, इधर बिल्कुल भी मत बढ़िए। आप केवल अपने प्रश्न तक 16 तक ही अपने सीमित रहिए, ठीक है। बोल रहे इस प्रकार से जो अपना समीकरण 1 और 2 है वह प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो हम अब इसके बाद समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। कैसे, तो एक बार और पुनः बता रहा हूँ तब हल करेंगे। एक टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में, तो A3 बराबर 600, A7 बराबर 700। इसका A3 बराबर 600 तो nवां पद का सूत्र लगाए, मान रखे, समीकरण 1 निकला, ठीक है। वैसे A7 बराबर 700 है ना, nवां पद का मान रखे, तो 7वां पद जैसे ही निकाले, n का मान 7 रखे, d का d, तो A-6d बराबर 700 आया, समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 तो प्राप्त हो गया। अब क्या करना है दोस्तों, हमको समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देना है, ठीक है। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देना है, तो हमको d का मान प्राप्त हो जाएगा, और d का मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो a का मान प्राप्त हो जाएगा। जब a और d का मान प्राप्त हो जाएगा तो हम बाकी के जो क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे कि प्रथम वर्ष में उत्पादन, है ना, 9वें वर्ष में उत्पादन और प्रथम 7 वर्षों का उत्पादन, ये हम आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हल करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, यह आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। बहुत ही सरल है। A3 बराबर 600, A7 बराबर 600, 700, nवां पद का मान रखना है, बार बार बता रहा हूँ, समीकरण 1 निकालना, S7 बराबर 700, n का मान 7 रखना, 7 में 1 घटाए 6d हो गए, A-6d बराबर 700, वैसे यहाँ पर 3 में 1 घटाए 2d, तो A-2d बराबर 600, समीकरण 1 और 2 निकला है, ठीक है। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, आपको समझ में आना चाहिए। अब हम समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाएं, तो है ना, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या है अपना दोस्तों, A-6d बराबर 700, ठीक है। समीकरण 2 को पहले लिखेंगे क्योंकि समीकरण 2 से हमको समीकरण 1 को घटाना है। उसके बाद A-2d बराबर 600, ये हमारा समीकरण 1, ठीक है। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, है ना। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो घटाना है, तो यहाँ जो नीचे का चिन्ह रहता है वो क्या हो जाता है, पूरा चिन्ह चेंज हो जाता है ना। धन की जगह ऋण और ऋण की जगह धन, तो धन की जगह ऋण, है ना, क्या है, a भी धन में है तो ऋण हो गया, 2d भी धन में है तो ऋण हो गया, और 600 भी ऋण हो गया। तो धन a और ऋण a तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ धन 6d ऋण 2d, तो 6d में 2d को घटाओ कितना आएगा, 4d। 700 में 600 को घटाओ कितना आ जाएगा, 100। तो d बराबर क्या हो जाएगा जी, 100/4, तो d बराबर क्या हो जाएगा, 25। तो हमारा जो सर्वांतर d का मान है वह आ गया 25, ठीक है। सर्वांतर का मान कितना आ गया, 25, है ना। अब इसी मान को, सर्वांतर d का मान को हमको समीकरण 1 में रख देना है, तो हमको प्रथम पद a का मान प्राप्त हो जाएगा, फिर बाकी जो 3 मुख्य बातें हमको ज्ञात करना है वह हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो a का मान भी यहीं से निकाल सकते हैं। तो a का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में d का मान जो 25 है उसको रखने पर, तो a का मान d बराबर 25 रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है अपना जी, A-2d बराबर 600, ठीक है। A-2d बराबर 600, तो A-2d, d का मान कितना रखेंगे, 25 बराबर 600, तो A-25 दूनी 50 बराबर 600, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 600 ऋण 50, जो 50 धन में है इस साइड पक्षांतर होकर ऋण 50 हो जाएगा, तो a का मान आ जाएगा 550। तो ये प्रथम पद का मान आ गया, a का मान 550 और सर्वांतर d का मान 25।
इस प्रकार से सवाल को क्या कर सकते हैं, हम हल कर सकते हैं। देखिए, हम जब पढ़ते हैं सवाल को तो हमको कठिन लगता है कि कैसे बनेगा, लेकिन जब हम उसको समझने का प्रयास करेंगे, एक तोड़ के हम सवाल को बनाएंगे तो वह आसानी से बन सकता है। तो देखिए दोस्तों, a3 बराबर 600, a7 बराबर 700। हम निकाले nवां पद का मान रखकर समीकरण 1 समीकरण 2। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दिए तो हमको d का मान 25 प्राप्त हुआ। कैसे मान प्राप्त हुआ है वो आप लोग समझेंगे वीडियो के माध्यम से, ठीक है। फिर समीकरण 1 में d का मान 25 रखने पर, तो d का हमारा समीकरण 1 क्या है, a धन 2d बराबर 600। तो a धन 2 गुणा d का मान 25 बराबर 600। तो a प्लस 25 दूनी 50 बराबर 600। अब धन 50 है तो इसको पक्षांतर कर दीजिए, a बराबर, तो a बराबर 600 ऋण 50, क्योंकि धन में है तो उधर जाके ऋण 50। तो 600 में जब हम 50 को घटाएंगे तो कितना मान प्राप्त होगा, 550। तो प्रथम पद a बराबर 550 जो क्या है हमारा आंसर है। तो सर्वांतर का मान d का मान 25 और प्रथम पद का मान a का मान 550। तो अपना जो 50% आंसर है वह निकल चुका है। अब जो ज्ञात करने के लिए बोला है उसको अपने को ज्ञात करना है दोस्तों। जैसे को 3 चीजें हमने को ज्ञात कीजिए बोला है। प्रथम वर्ष में उत्पादन, प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन हुआ था, है ना, टीवी का, उसको ज्ञात करना है। दूसरा है 90वें वर्ष में उत्पादन। तीसरा है प्रथम 7 वर्षों का उत्पादन। तो प्रथम वर्ष में उत्पादन उसको पहले निकालते हैं। चलिए दोस्तों, ध्यान से देखना और समझने का प्रयास करना। प्रथम 1 वर्ष, है ना, प्रथम 1 वर्ष में उत्पादन, मतलब प्रथम 1 वर्ष में उत्पादन चाहे प्रथम वर्ष में उत्पादन, ठीक है। तो प्रथम वर्ष में उत्पादन अपने को ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए कैसे ज्ञात करेंगे प्रथम वर्ष में उत्पादन। हल, तो प्रथम वर्ष में उत्पादन, तो प्रथम वर्ष में उत्पादन हमारे को a का मान क्या निकाले थे हम 550 और d का मान निकाले थे हम 25, ठीक है। a का मान निकाले थे 550 और d का मान निकाले थे 25। अब हमको प्रथम वर्ष में उत्पादन को ज्ञात करना है, ठीक है। प्रथम वर्ष में उत्पादन को ज्ञात करना है। तो अपना जो मान है वह मान a बराबर 550 होगा। प्रथम वर्ष में उत्पादन a बराबर 550, यही प्रथम वर्ष में उत्पादन है। हमारा प्रथम पद का मान क्या है, a बराबर 550 है। तो यही हमारा प्रथम वर्ष में उत्पादन a बराबर 550 हो जाएगा। 550 टीवी, ठीक है। यहाँ मैं छोटा सा लिख देता हूँ टीवी। ये हो गया दोस्तों, समझ आया ना कि प्रथम वर्ष में उत्पादन बोला है, प्रथम वर्ष में उत्पादन, ठीक है। बार बार बता रहा हूँ, चाहे एक को काट दो, चलो, ठीक है। प्रथम वर्ष में उत्पादन, तो प्रथम वर्ष में उत्पादन a बराबर 550 d बराबर 25 आया था। तो प्रथम पद का मान क्या है, a बराबर 550, तो वही उसका आंसर है, a बराबर 550 टीवी, ठीक है। वही उसका क्या है, आंसर है। प्रथम वर्ष मतलब प्रथम पद, ठीक है। तो 550 टीवी उत्पादन करता है। दूसरा बोल रहा है कि 90वें वर्ष में उत्पादन। अब यहाँ पर 9 वर्ष का उत्पादन ज्ञात करना है। 9वें वर्ष में उत्पादन, ठीक है। अब 90वें वर्ष में उत्पादन, है ना, तो 90वें वर्ष का उत्पादन ज्ञात करेंगे। तो a बराबर 550, d बराबर 25 और a9 बराबर क्वेश्चन मार्क। 90वें वर्ष का उत्पादन मतलब कि a बराबर 550, d बराबर 25 और a9 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यही 90वें वर्ष हमको ज्ञात करना है। तो nवां पद का सूत्र लगाइए, चूंकि a प्लस n-1 इंटू d, है ना, तो a का मान 550 प्लस n का मान 9 ऋण 1 इंटू d का मान 25, ठीक है। समझ आ रहा है ना, ध्यान से समझे। तो
550 प्लस 9 में 1 घटाओ 8 आएगा, गुणा 25 से करिए। यहाँ लिख देता हूँ A9, ठीक है। A9 बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n 9वें पद ज्ञात कर रहे इसलिए, तो 550 प्लस n का मान क्या है 9 है, तो 9 ऋण 1 इंटू डी का मान 25, तो A9 है ना 550 प्लस 8 गुना 9 में 1 घटा 8 और 25 क्या है गुना में, तो 25 8 बराबर A9, ठीक है। फिर से करिए हल आगे, तो 550 प्लस 25 अट्ठे है ना 25 अट्ठे 200 बराबर A9, ठीक है। दोनों को जोड़ दीजिए 550 और 200 को, तो 750 बराबर A9। तो 9वें वर्ष में 750 टीवी का उत्पादन होता है, ये ठीक है दोस्तों। ये हमारा 9वें वर्ष का उत्पादन निकल गया। देखिए कितने आसानी से। प्रथम वर्ष के उत्पादन A बराबर 550, तो प्रथम पद 9वें वर्ष मतलब A9 बराबर क्वेश्चन मार्क, तो A9 का nवां पद का सूत्र लगाइए A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर A9। तो मान रखेंगे A का मान, D का मान, n का मान, उसको हल करेंगे तो A9 बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 750 टीवी। तो 9वें वर्ष में 750 टीवी का उत्पादन करता है, ठीक है दोस्तों। तो प्रथम वर्ष का उत्पादन और 9वें वर्ष का उत्पादन आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और A का मान कैसे निकाले, D का मान कैसे निकाले, है ना, किस तरह से nवां पद का सूत्र रखे, मान रखे हैं, कैसे हल कर रहे हैं, उसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझें। स्किप कर वीडियो को, बार बार बोल रहा हूँ, स्किप कर वीडियो को मत देखें, शुरू से एक बार और पुनः देखने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना निकाले, A बराबर 550 टीवी। 9वें वर्ष में उत्पादन कितना निकाले, A9 बराबर 750 टीवी, ठीक है। अब निकाले जा रहा है तीसरा, प्रथम 7 वर्षों का उत्पादन। अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होगा, बाकी यह भी सरल है। प्रथम 7 वर्षों, ठीक है, वर्षों बोल रहा है, वर्ष नहीं, वर्ष अलग होता है, वर्षों का उत्पादन, ठीक है। तो उसको अपने को ज्ञात करना है दोस्तों। तो चलिए ज्ञात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर 9वें वर्ष समझ आया ना, A9 बराबर क्वेश्चन मार्क, तो nवें पद का सूत्र लगाना, n का मान 9 रखना, बाकी A का मान D का मान रखना, हल करना आ जाएगा, ठीक है। चलिए 9वें वर्ष का अपना जो मान है उसको निकालते हैं, सॉरी प्रथम 7 वर्षों का उत्पादन को निकालते हैं। प्रथम 7 वर्षों का उत्पादन, ठीक है, प्रथम 7 वर्षों का उत्पादन। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होगा दोस्तों, लेकिन बहुत ही सरल है, ध्यान से समझिए, बस अपने को मान रखना है सूत्र में और उसको हल करना है। तो प्रथम 7 वर्षों का उत्पादन ये कैसे हल होगा, तो कुछ नहीं, A का मान निकाले थे हम लोग 550, D का मान निकाले थे 25, और प्रथम 7 वर्षों का अर्थ है कि S जो Sn होता है ना, Sn बराबर क्वेश्चन मार्क, तो वही हमको n का मान प्रथम 7 S7 यही ज्ञात करना है। S7 प्रथम 7 वर्षों का उत्पादन हमको ज्ञात करना है, मतलब Sn का सूत्र लगाएंगे और n की जगह 7 रखेंगे, हमारा प्रथम 7 वर्षों का उत्पादन बन जाएगा। देखिए 9वें वर्ष का उत्पादन अलग होता है, तो A9 9वें, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है 7वें वर्ष, वर्षों, तो क्या है, वर्षों मतलब अलग होता है, वर्ष मतलब अलग, ठीक है। तो ये हमको S7 वर्षों, प्रथम 7 वर्षों बोला है, तो S7 बराबर क्वेश्चन मार्क, तो हमको 7 वर्षों का जो आंसर है उसको ज्ञात करना है। तो S7 बराबर n/2 2a धन n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला सूत्र लगेगा प्रथम 7 वर्षों के लिए। तो n का मान क्या है जी, 7 है, बटा 2 गुना A का मान 550 प्लस n का मान 7 इंटू D का मान अभी निकाले 25, ठीक है। D का मान 25, A का मान 550, n का मान 7, तो S7 बराबर 7/2, 550 में 2 का गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना 1100, प्लस 7 में 1 घटाओ कितना आ जाएगा 6 गुना 25,
तो S7 बराबर 7/2 1100 प्लस 25 छक्के 150। तो प्रथम है ना 7 वर्षों का उत्पादन का ज्ञात करने जा रहे हैं। तो n का मान 7/2 1100 प्लस 150। तो S7 बराबर 7/2 यहाँ बस गुना है ना, और 1100 150 को जोड़ो तो हो जाएगा 1250। तो S7 बराबर 2 से 1250 को भाग देंगे तो आ जाएगा 625। 2 को 1250 से भाग देंगे 625 आएगा, और 7 गुना 625 कर दीजिए तो 625 से 7 को गुना करिए तो आंसर आ जाएगा अपना, है ना। तो चलो गुना करते हैं। 7 5 35 का 5, हासिल आया 3, 7 दूनी 14, 14 3 17 का 7, हासिल आया 1, 7 छक्के 6 7 42 और 1 43। तो अपना जो आंसर है प्रथम 7 वर्षों का उत्पादन में 4375 टीवी का उत्पादन हो रहा है। कैसे? हमको जो समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए उसका सूत्र लगाना है। S7 बराबर है ना n/2 2a धन n माइनस 1 2d। तो उस प्रकार से हमारा जो आंसर है वह आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो प्रथम 7 वर्षों का उत्पादन भी निकाल लिए, 9वें वर्ष का उत्पादन भी निकाल लिए और प्रथम वर्ष का उत्पादन भी निकाल लिए। तो टीवी कैसे उत्पादन निकालना है, चाहे कोई भी सवाल आए उसको क्वेश्चन को भी चेंज कर सकता है। हमको इस तरह से सवाल आए तो उनको कैसे बनाना है उसको समझने का बिल्कुल आप लोग प्रयास करें, डरिए मत। मैथ समयिक चैनल का भरपूर फायदा उठाइए और आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप ही लोग के लिए हम अधिक से अधिक वीडियो अपलोड कर रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे नंबर से पास हो सके और अच्छे सवाल को सरल से सरल विधि से समझ सके। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न क्रमांक 17 का प्रश्न पढ़ते हैं और उसके बाद सवाल को हल करते हैं। तो एक निर्माण कार्य ठेके में कराया जा रहा है, कोई निर्माण कार्य कराया जा रहा है ठेके में, ठीक है, जिसे एक निश्चित तिथि तक पूरा करना है। अब कोई निश्चित तिथि दे देता है उसमें पूरा करना है, तो इस निश्चित तिथि से विलंब होने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान इस तरह है। यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं ठेका में, है ना, तो एक निश्चित तिथि तक पूरा करना है। यदि उससे आप समय अधिक लेते हैं तो जुर्माना लगने का प्रावधान है, यह बोल रहा है सवाल। तो पहले दिन के लिए 200 रुपये, पहले दिन के लिए आप 200 रुपये जुर्माना भरोगे, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, है ना, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया इत्यादि। अर्थात पहले दिन का जुर्माना 200 रुपये है और इसके बाद वाले प्रत्येक दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। मतलब कि आपका जुर्माना जो है पहले दिन का 200, तो वो उसके बाद 200 से 50 रुपया बढ़ते जाएगा, यह बोल रहा है सवाल। तो एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि का अदा करने पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। यदि वो 30 दिन का विलंब कर देता है कोई आदमी ठेकेदार, तो उसको कितना जुर्माना भरना पड़ेगा इसको अपने को ज्ञात करना है दोस्तों। और 50 रुपया वह प्रत्येक दिन बढ़ाता है यदि वह कार्य विलंब हो जाता है तब। तो चलिए दोस्तों सवाल को हल करते हैं, है ना। तो एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, जो अपने को सवाल में दिया है उसको समझते हैं। तो प्रश्न अनुसार, है ना, जो जुर्माना है उसको पहले हम लिखेंगे। जैसे कि जुर्माना जो है दिया है, ठीक है, दिया है, जो जुर्माना है उसको पहले लिखिए। तो जुर्माना क्या है, जैसे कि पहले दिन के लिए 200 रुपये, तो पहले दिन के लिए 200 रुपये मतलब A1, तो A1 बराबर 200। दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तो A2 बराबर 250। उसके बाद देखिए इसके बाद पहले दिन के लिए जुर्माना, पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये, तो A3 बराबर 300 रुपये, ठीक है। अर्थात पहले दिन का जुर्माना 200 रुपये है और इसके बाद वाले प्रत्येक दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक होते जा रहा है। तो एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि का अदा करना पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। तो यदि वो 30 दिन का विलंब कर देता है अर्थात वह n का मान है 30, ठीक है। n जो है क्या है, एक nवां पद है ना, जो है ना, उसको हमको n का जो मान है वह 30 है,
30 दिन का विलम्ब कर देती है ना, वो जुर्माना नहीं है, वो विलम्ब कर देती है बोले तो n का मान जो है 30 है ना, और a1 बराबर 200, a2 बराबर 250, a3 बराबर 300 है ना। तो आइए यहाँ से हम d निकालते हैं दोस्तों। तो a2 माइनस a1, तो a2 का मान 250 ऋण a1 का मान 200, तो 250 में 200 घटाओ तो आ जाएगा आपका 50। तो d का मान अपने को 50 सर्वांतर प्राप्त हुआ है और a का मान 200, n का मान 30, 30 दिन का विलम्ब मतलब n का मान 30। तो जो दिया है उसको हम लोग पहले लिख चुके हैं, अब हमको कुछ नहीं करना है दोस्तों, है ना। समांतर श्रेणी का योग का सूत्र ज्ञात कीजिए का सूत्र अपने को रखना है Sn बराबर n/2 a धन l नहीं रखेंगे क्योंकि l का मान तो पता नहीं है, तो n/2 2a धन n - 1 इंटू डी वाला, और हमको सवाल को हल करना है। तो आइए सवाल को हल करने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखें, है ना। तो यह जो है समांतर श्रेणी है, एक प्रकार से देखिए समांतर श्रेणी बन रहा है a1 बराबर 200 है ना, a2 बराबर 250, a3 बराबर 300 और डॉट 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 n का मान अंतिम है ना, लास्ट जो है 30 दिन बोला है, तो d का मान निकाले 50। तो आइए चूंकि Sn का सूत्र रखते हैं अपने को, है ना, याद करना है क्योंकि बड़ी सवाल है, तो Sn का सूत्र रखते हैं दोस्तों, समांतर श्रेणी का योग याद कीजिए n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो S30 ज्ञात करना है हमको, 30 दिन का विलम्ब हो रहा है इसलिए, तो 30/2 2 गुणा a का मान निकालेंगे 200 प्लस n का मान है अपना 30 और d का मान है 50, ठीक है। a का मान अब देखिए Sn बराबर n/2 2a धन n - 1 इंटू डी, ठीक है, उसमें अपन मान रखेंगे। तो S30 n का मान क्या है 30, तो S30 बराबर 30/2 n/2 मतलब 30/2 2a, तो 2 गुणा a का मान 200 प्लस n - 1, तो n - 1 मतलब 30 - 1 n का मान 30 और d का मान 50। तो पूरा का जो अपन सूत्र है, सूत्र में अपन मान रख चुके हैं। अब आइए इसको हल करेंगे। तो S30 बराबर है ना 2 को 30 से भाग दे दीजिए, है ना, तो 2 को 30 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा 15। यदि कट रहा है तो कटाइए, नहीं कट रहा है तो मत कटाइए, तो कट रहा है तो कटा दीजिए। तो 2 को 30 से भाग देंगे तो 15 दूनी 30, यहाँ से 200 और 2 को गुना करेंगे तो 200 गुना 2 करेंगे तो 400 प्लस 30 में 1 घटाओ कितना आ जाएगा 29 और इंटू है तो गुना और 50 का 50। S30 बराबर 15 400 प्लस 0 और 29 पंचे तो 5 नियम 45 का 5 हासिल आया 4, 5 दूनी 10, 10 4 14। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी गुणा करिए, है ना, मेरे भरोसे मत रहिए क्योंकि आप लोग गुणा करके नहीं देखेंगे तो आप लोग के लिए हानि है, क्योंकि एग्जाम में तो गुणा करके हमको बनाना पड़ेगा, है ना। तो S30 बराबर 15 कट गए इसलिए 200 गुना 2 तो 400 आया, है ना, 30 में 1 घटाया 29 और 50 का 50, ये दोनों को गुना करेंगे तो 1450 आएगा, 400 का 400 15 का 15। तो S30 हमको 30 दिन का विलम्ब का सूत्र हमको ज्ञात कर रहे हैं जुर्माना, तो 15, ठीक है, 400 और 1450 को जोड़ो तो कितना आ जाएगा 1850। तो 15 और 1850 को गुना कर दीजिए। S30 बराबर 15 और 1850 को गुना करेंगे तो चलिए करते हैं। 15 शून्य शून्य 15 पंचे 75 का 5 हासिल आया 7, 15 अट्ठे 90, है ना, 90 और 7 97 का 7 हासिल आया 9, 15 एकम 15, 15 और 9 सॉरी 1 मिनट 15 शून्य शून्य 15 पंच 75 का 5 हासिल आया 7, है ना, 15 अट्ठे 90, 90 और 7 कितना हो गया 97 का 7 हासिल आया 9, 15 एकम 15, 15 9 24। तो एक बार गुना करते हैं दोस्तों, है ना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। 400
और 1450 को जोड़े तो 1850 आ गया, 15 का 15। अब 15 और 1850 को गुना करेंगे तो 15 शून्य शून्य, 15 पंचे 75 का 5, ठीक है, 15 पंचे 75 का 5, हासिल आया कितना 7, है ना। 15 अट्ठे 90, 90 और 7 को जोड़ो तो कितना आ जाएगा 97, 97 का 7 हासिल आया 9, ठीक है। 15 एकम 15 और 15 और 9 24, लेकिन अपने उत्तरमाला में दिया है 27। एक बार पुनः इधर हम लोग गुना करते हैं, 15 1850 तो 5 शून्य शून्य, 5 पंचे 25 का 5 हासिल आया 2, 5 अट्ठे 40, 2 42 का 2 हासिल आया 4, 5 एकम 5, 5 4 9, ठीक है। 1 शून्य शून्य, 5 एकम 5, 8 एकम 8 और 1 एकम 1, 0 का 0, 5 एकम 5, 5 2 7, 9 8, 17 का 7 हासिल आया 1, 1 और 1 2। तो हमारा जो आंसर है वह आ रहा है 27750। ये अपना रियल आंसर है दोस्तों। तो जो 30 दिन का जो अपना जुर्माना भरना पड़ेगा ठेकेदार को, तो 27750 जुर्माना भरना पड़ेगा। यही हमारा आंसर है, ये हमारा रफ कार्य है। आप लोग भी इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग भी गुणा करके देखिए, कभी भी आंसर गलत आ सकता है ना। तो गुणा करके देखिए रफ कार्य में, उसके बाद ही मेन आंसर को लिखिए। जैसे कि अभी उत्तरमाला में दूसरा दिया था, हमसे गुणा कर रहे थे तो थोड़ा अलग आ रहा था, तो आप लोग गुणा करके देखिए कि सवाल कैसे गुणा होता है ना, और कैसे हल होता है। हम यदि गलती से भी छोटा गलत आंसर लिख सकते हैं तो हमारा पूरा नंबर काटा जा सकता है, गलत हो सकता है। तो इसलिए इधर गुणा किए तब हमारा आंसर सही आया, है ना। इसलिए शॉर्टकट का हमको गुणा नहीं करना चाहिए, ठीक है। थोड़ी गलती हो गई, उसके लिए सॉरी, लेकिन वीडियो को अंत तक देखे होंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया हो दोस्तों। देखिए पढ़ने में और सवाल बड़ा दिख रहा है, समझने में बहुत कठिन लगता है, लेकिन जैसे हम समझेंगे तो वह सवाल हमारे लिए आसान हो जाता है। तो आप डरिए मत, समझने का प्रयास करें।